हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 के यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के बेहतरीन सवालों को लेकर आए हैं जिसको मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिक से आपको पूरा चैप्टर जो है सॉल्व करना आज हम सिखा देंगे। आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। यदि आपने बहुत जगहों पर पढ़ के परेशान हो गए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपकी जुबान पर रटा देंगे। और यह क्लास प्यारे दोस्त जो है एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के अपने इस वीडियो में हम जिस तरीके से नंबर एनालॉजी को पढ़ेंगे शायद ही आज तक आपने कहीं पर भी सीक्वेंस से पढ़ा होगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा। अपने आंसर को भी आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा और अपने आंसर को कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही सही जवाब दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सवाल को चलते हैं और एक बार कॉन्सेप्ट समझा के फटाफट सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है नंबर एनालॉजी को। जो पहली संख्या का रिलेशन दूसरी संख्या के साथ है वही तीसरी संख्या को रिलेशन कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 18 का रिलेशन क्या होगा। तो बहुत सारे मेरे भाई जो होंगे वो ये सोचेंगे कि सर 6 से हमें 18 ही तो बनाना है, तो 6 को हमने कर दिया 3 से गुणा, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपकी बात भी सही है, पर जो लॉजिक हम पहली संख्या के साथ अप्लाई करेंगे वही दूसरी के साथ भी अप्लाई करेंगे। तो दूसरी संख्या है 18, उसको भी हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो 18 को जब हम 3 से गुणा कर देंगे तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सर हमारी गाड़ी जो है साइड लग गई, हमारा आंसर नहीं आया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि जिससे एक ही बार में सटीक निशाना हमारा आंसर पे लगे। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्त कि शायद ही आज तक आपने कभी पढ़ा होगा। तो इस तरीके से तो हमारा आंसर जो है नहीं आ सकता, हमें अपने लॉजिक को बदलना है। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने बताया था तो बहुत सारे लोगों के समझ में कम आया था, तो इस वीडियो में हम जो बता रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी, नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बार बार अभ्यास कीजिएगा, जिससे आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा और एक ही बार में आपका सटीक निशाना लगेगा। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको देनी है प्राइम नंबर को। क्या देनी है, प्राइम नंबर को देनी है। आप लोग इसको समझते नहीं हो और फिर आप आंसर गलत कर देते हो। प्राइम नंबर को देनी है। अभाज्य संख्या को आपको सबसे पहले सवाल में ढूंढना है, ठीक है। अगर अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा तो हम किसको ढूंढेंगे, तब आपको ढूंढना है स्क्वायर और क्यूब को। किसको ढूंढना है, स्क्वायर और क्यूब को ढूंढना है, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब को ढूंढना है। पेशेंस के साथ साथ आप जो है ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आप 1 मिनट की यहाँ वीडियो, 2 मिनट की वहाँ वीडियो ऐसे देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आप हम पे भरोसा कीजिए और वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी। तो सर प्राइम नंबर सबसे पहले हम ढूंढेंगे, दूसरी बार हम स्क्वायर और क्यूब को ढूंढेंगे, उसके बाद किसको करना है, उसके बाद आपको डिवाइड ढूंढना है। सर अगर डिवाइड भी नहीं मिला तो हम किस पे जाएंगे, तब आपको जाना है मल्टीप्लाई पे। सर मल्टीप्लाई भी नहीं मिला तो कहाँ पे जाएंगे, तब आपको जाना है एडिशन पे जाना है। सर अगर हमारा एडिशन भी नहीं मिला तो 6 नंबर पे हम किसको लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सी प्रक्रिया करना है, सब्ट्रैक्शन, घटाव को करना है। तो इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब हम बताते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। देखो सबसे पहले यहीं से शुरुआत आप किया कीजिए सवालों को सॉल्व करने का। आप यहाँ 20 से उठा लेते हो, आपको एक क्रम से ढूंढना है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ढूंढना है। तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 18 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 18 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब दूसरे नंबर पे हम किसको चलेंगे, हमें चलना है स्क्वायर पे, ठीक है। ये क्रम आप नोट कर लीजिएगा, इसी तरीके से लगाओगे तभी आपका सवाल सॉल्व होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें चलना है स्क्वायर पे। तो हम किसका करें, सर 6 का स्क्वायर करके चेक करें। चलो 6 का हमने किया स्क्वायर, 6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर जी उसने तो 18 लिखा है, तो हम क्या करें। अब देखो अगर ध्यान से आप देखो तो इन्हीं दोनों संख्या को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ना। तो 3 को अगर आप 6 में गुणा कर दोगे, 3 छंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कहीं यही लॉजिक तो नहीं उसने बैठाया है सर, तो यहाँ पे 18 है उसका भी करो। 18 का हमें सबसे पहले करना है स्क्वायर। तो अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है,
324 हो जाता है। पर सर अब हमें क्या करना, तो जो यहाँ पे अप्लाई किए हो यही यहाँ पे करो, सभी अंकों को क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 को 2 में गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर आ गया आंसर, हमारा आ गया। और यही आंसर जो है ये 100% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये जो बताई इतनी बात। अब एक बार आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो सवालों को तो आप जो है सेकंडों में उड़ाना सीख जाओगे। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे ही सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट, अब टाइम नहीं लगेगी क्योंकि अब आप सीख चुके हो। देखिए ये अगला क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 5 का रिलेशन क्या होगा। तो 3 से 9 कैसे बना सकते हैं। अब बहुत मेरे भाई यही सोचेंगे, सर 3 का हम कर देते हैं स्क्वायर, 3 का हम कर देते हैं स्क्वायर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 5, 5 का हम कर दिए स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सर हमारी गाड़ी जो है साइड लग गई है ना, हमारा आंसर तो नहीं आया और हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया। चलो अब कुछ और हमारे जीनियस भाई होंगे ना, वो ये कहेंगे सर जी 3 को 3 से गुणा कर दो, 3 को क्या कर दो, 3 से गुणा कर दो। तो 3 त्रिक का कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे 5 है तो 5 को भी 3 से कर दो गुणा, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लो आपका उससे भी महंगा चालान कटा सर, 15 तो कहीं 15 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो मतलब इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमने आपको बताया सबसे पहले प्राइम नंबर को ढूंढना है, फिर आपको ढूंढना है स्क्वायर को। तो प्राइम नंबर को देखा सर 3 प्राइम नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, उसके बाद यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं वाला। तो अगर मान ले तो 17 ऑप्शन में नहीं होगा है ना, 97 नहीं होगा, 28 और 8 हो सकता है, लेकिन कैसे लगाओगे, ऐसे नहीं लगाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको क्यूब स्क्वायर आपने ढूंढ लिया, अब ढूंढना है हमें 3 नंबर पे क्यूब को। तो यहाँ पे क्या है सर 3 है, तो 3 का हम करेंगे क्यूब। पिछली वीडियो में एक भाई ने पूछा था सर बता दीजिए क्यूब का मतलब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है मेरे भाई जिस संख्या का क्यूब कहेगा उसको करना है 3 बार गुणा। तो अगर हमने 3 का क्यूब कहा है तो इसको हमें करना है 3 बार गुणा करना है। तो 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। पर सर जी उसने यहाँ पर तो 9 लिखा है, तो 9 लिखा है तो क्या करें मेरे भाई, अब देखो इसी 2 और 7 को क्या कर दो, जोड़ दो। तो अगर 7 में 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलो वही लॉजिक हम सर जी 5 के साथ भी अप्लाई करते हैं। तो चलो करते हैं, 5 का हम सबसे पहले करेंगे क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। अब क्या करें सर, हमें करना है इसका क्या करना है, गुणा करना है, इसका हमें गुणा करना है। देखिए यहाँ पे क्या है 5, 5 दूना 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हम मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया था 5 का किया था क्यूब, 5 का जब हमने क्यूब किया तो कितना आ गया, 125 आ गया। हमने अंकों को क्या किया था, जोड़ा था ना। तो 5 2 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब इसका जवाब तो हमें उम्मीद है कि आप सेकंडों में दे दोगे। देखो 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 4 का रिलेशन क्या होगा। अब ये गलती आप मत किया कीजिएगा, सर 6 को 12 लिखा है, 6 को हमने कर दिया 2 से गुणा, आ गया 12। यहाँ पे 4 है, 4 को भी हम करेंगे 2 से गुणा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। लो भाई 8 ऑप्शन में नहीं है सर, गाड़ी हमारी जो है साइड लग चुकी है, आंसर हमारा नहीं आया। तो हमें अपने लॉजिक को बदलना है। तो हमने आपको पैटर्न बता दिया कि 1 नंबर पे किसको सॉल्व करना है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे और 6 नंबर पे। इसी क्रम को आप देखिए, इसको आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाते हो और जो आज तक आपने खचड़ पचड़ इधर उधर का पढ़ा है उसी लॉजिक से लाते रहते हो और गलत करते रहते हो। तो सर जी 6 का हम सबसे पहले करेंगे स्क्वायर। तो 6 का हमने किया स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। सर अगर इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। पर यहाँ पे 12 तो नहीं दिया गया है, तो मतलब नहीं दिया गया है, तो इस यहाँ पे हमें अब क्या करना है, स्क्वायर के बाद हमने आपको बताया था क्यूब करना है, स्क्वायर के बाद क्या करना है, क्यूब। तो यहाँ पे 6 है, 6 का आप करो क्यूब। 6 का जब हम क्यूब करेंगे सर जी क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पे 12 लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे, अंकों को क्या करो जरा गुणा करके चेक करो ना। तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, 4 का भी आप क्यूब कर दो,
4 का क्यूब करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा 64। अंकों को क्या करना है गुणा, तो 6 को 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा 100% क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको भी मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 12 का रिलेशन क्या होगा। तो 18 से 9 बनाने के लिए हम कैसे बना सकते हैं, तो बहुत से हमारे भाई लोग होंगे ना जीनियस माइंड वाले, वो कहेंगे सर 18 का आधा उसने लिखा है 9, तो यहाँ पे क्या है 12, 12 का आधा कितना होगा 6। पर देख मेरे भाई 6 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऐसे नहीं करना है। हमने आपको क्या बताया कि भाग आप बाद में करना, ठीक है, जब कुछ ना मिले तब करना है। सबसे पहले 18 है तो 18 का एक बार हम स्क्वायर करके चेक करते हैं। ठीक है, 18 का हम स्क्वायर किए तो कितना आ गया 324 होता है। यहाँ पर 9 लिखा है तो जो स्क्वायर किया एक बार इसको आप जोड़ के या गुणा करके देखो। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 3 3 2 5 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सर यहाँ पर 12 दिया है तो 12 का भी हमें करना है स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और अंकों को हमें क्या करना है जोड़ना है, तो 4 4 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हम रखे हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आंसर तो ले आ दोगे फिर भी आप क्या कर दोगे गलत कर दोगे। और ये आपके सामने 1 लाख का रुपए का क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, 1 लाख रुपए का। ठीक है, जो इसका जवाब देगा उसे मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 35 के साथ है वही 13 का रिलेशन क्या होगा। अब कुछ हमारे जीनियस टाइप के भाई होंगे वो कहेंगे सर 5 को 35 बनाने के लिए 5 से हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 सत्ते कितना हो गया 35 हो गया। 13 है, 13 को भी हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। सर जी 91 ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमने आपको पैटर्न बता दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, इस क्रम से चलो ना। आप क्यों डायरेक्ट गुणा करते हो, क्यों डायरेक्ट जोड़ते हो, एक क्रम से चलो जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, जब 2 ऑप्शन आपको भिड़ जाएंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी 1 नंबर को देनी है, 2 नंबर को देनी है, 3 नंबर को देनी है, वो सारी बातें आपको क्लियर करा देंगे। और लास्ट में ऐसे ऐसे सवाल रखे हैं प्यारे दोस्त की जिसको आप सिर्फ देखकर आंसर बता दोगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा वीडियो आपको पूरा देखना होगा और बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको भी नंबर एनालॉजी आज तक समझ में नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे सर जी हमने स्क्वायर किया है, सबसे पहले हम सीख चुके हैं कि प्राइम नंबर ढूंढेंगे, अगर हमें प्राइम नंबर नहीं मिला तो हम दूसरे नंबर पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सर 5 है तो 5 का हम करेंगे स्क्वायर, 5 का हमने कर दिया स्क्वायर तो 25 हो गया। सर 35 बनाने के लिए भी 10 कम है, अगर 25 में हम 10 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो हमें एक बार आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे जो संख्या है उसका डबल, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 25 में जब हम 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 13, तो 13 का हम करेंगे स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 13 गुणे 13 मतलब 169। और इसमें जोड़ना कितना है इसी संख्या का डबल, ध्यान से समझिएगा, जिसका आपने स्क्वायर किया है उसी का डबल। तो 13 का अगर हम 2 से गुणा कर देंगे 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 169 में आपको 26 जोड़ना है, तो 169 में जब आप 26 को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 195 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था प्यारे दोस्त, जिसको हम चैलेंज करते हैं कि 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यदि आपने ऐसा सोचा रहा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हम तो ऐसे ही सोचे थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 32 के साथ है 14 का रिलेशन क्या होगा। तो 8 से 32 बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, अब देखो फिर वही खुरापाती दिमाग, 8 को सर जी 4 से हम गुणा कर दे रहे हैं, 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। चलो जो आप इसके साथ अप्लाई करोगे वही दूसरे के साथ भी करना है। 14 को भी क्या कर दो 4 से कर दो गुणा, तो सर जी 14 चौके कितना होता है 56 होता है।
पर सर हमारा गाड़ी जो है ना साइड लग गई, आंसर हमारा नहीं आया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो जो लॉजिक हम बताए उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 8 8 का हमने किया 2 से भाग, 8 को हमने किया 2 से भाग, तो 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, और हमें लाना कितना है 32 लाना है। तो 4 से 32 कैसे आ सकता है, 4 को 8 से गुणा करना है। 8 क्या है, वही संख्या यहाँ पे जो दी गई है। तो 4 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है सर, 14 है। 14 को भी हम करेंगे 2 से भाग, 14 को 2 से जब हमने भाग कर दिया कितना आ गया 7 आ गया। 7 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे। तो 7 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 14 से, तो 14 सते कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक झन्नाटेदार सवाल है प्यारे दोस्त, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 20 का जो रिलेशन 30 के साथ है वही 72 का रिलेशन क्या होगा। मतलब जैसे उसने 20 को 30 बनाया है तो 72 को हम क्या बना सकते हैं। तो 20 से 30 बनाने के लिए हम एक सिंपल तरीका तो ये लगा सकते हैं सर कि 20 में हम क्या कर दें 10 को जोड़ दें, तो 20 10 30 हो जाएगा। तो चलो 72 है उसमें भी आप क्या कर दो 10 को जोड़ दो, तो 72 10 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ओ सर हमारा आंसर तो आया नहीं ऐसा करने से, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब आपका कुछ नहीं मिलता है तो आपको अल्टरनेट का पेयर लेना पड़ता है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 20 है, क्या लिखा है 20, तो 20 को अगर हम फैक्टर में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं सर, 4 गुणे 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 पंजे 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 30, तो 30 को अगर हम लिखना चाहें इस रूप में तो कैसे लिखेंगे सर जी, 5 गुणे 6 कर सकते हैं, 5 छंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जो लॉजिक 20 का 30 के साथ होगा वही लॉजिक हम 72 के साथ भी लगाएंगे। तो 72 को भी हमने ऐसे ही तोड़ा, तो 72 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉजिक जो ढूंढना है उसको आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आप कमेंट करोगे कि सर जी हमें समझ नहीं आया। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर 5 था वही संख्या यहाँ पर 5 लिखा, मतलब दूसरी संख्या क्या है किया उसने कॉमन लिया है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या होगी 9, तो 9 को हमें क्या करना है कॉमन लेना है और उसके साथ उसको लगा देना है गुणा। अब क्या करना है सर, यहाँ पे पहली संख्या के साथ क्या उसने किया है, तो जो पहली संख्या थी उसमें एक बढ़ा के उसने लिखा है, 4 था तो 5 लिखा है, ठीक है 4 था तो 5 लिखा है। तो 9 कॉमन था, 9 के आगे आने वाली संख्या क्या होगी 10 हो जाएगी। तो 9 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नाम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, वीडियो को आप रोकिए, एक बार पुनः जो है प्रयास कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं करेंगे, वो गलत कर देंगे। तो आप इसको एक बार रोकिए, पुनः अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए ये बहुत ही तगड़ा सवाल है, नोट कीजिएगा कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखा जाए तो हमें करना क्या है। तो आप मेरी 2 बातें नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपके ये करोड़ों की बात जो है आपको फ्री में बता रहे हैं। जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या लिखा जाए तो क्या करना है, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखा जाए तो एक बार तो हम जोड़ेंगे सर, एक बार जोड़ेंगे, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, उसको हम गुणा करेंगे। चलो एक बार हम जोड़ के देख लेते हैं। सर यहाँ पे क्या है 4 है 3 है 1 है, इसको हमें क्या करना है जोड़ना है। तो 4 3 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सर यहाँ पर उसने 12 लिखा है तो जोड़ कर तो नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने क्या बताया कि एक बार तो जोड़ेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 4 है 3 है 1 है, इसको हमें क्या करना है गुणा। तो 4 3 12 है, कम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सर जी 12 तो आ गया, तो जो नियम इसके साथ अप्लाई किए हो वही नियम इसके साथ भी अप्लाई कर दो। 3 4 5 को क्या करना है गुणा कर देना है। तो 5 चौके 20 तिया कितना हो गया 60 हो गया। सर आ गया आ गया आ गया, है ना, मेरा आंसर जो है सर आ गया। तो आज के हमारे यहीं पर जो है सवाल जो है कंप्लीट होते हैं। यदि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमें सारी बातें जो हैं समझ में आई हैं। यदि थोड़ा सा भी 1% भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी पूरे
डाउट को जो है क्लियर कर दिया जाएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास जो भी आज तक नंबर एनालॉजी चैप्टर से परेशान थे उन सभी के पास यह वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जो बनाया है उसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।